और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के कार्टून्स की बात करें तो जो पहला कार्टून है ये प्रेस सेंसरशिप से रिलेटेड है। मतलब देखो, ये एक नई दुनिया नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसकी कटिंग है इस पहले कार्टून के अंदर। ये कटिंग है 27 जून 1975 की। ठीक है, तो इस कटिंग में देखो, इस न्यूज़पेपर में ये लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। तो ये वही चीज़ दर्शाती है कि जो प्रेस सेंसरशिप लगाई थी इंदिरा गांधी ने न्यूज़पेपर्स के ऊपर इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। इसमें प्रेस सेंसरशिप में क्या होता था कि न्यूज़पेपर्स को एक कॉपी भेजनी होती थी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट अप्रूव करती थी कि हाँ भाई, इस न्यूज़पेपर में ये चीज़ ठीक है, तुम ये प्रिंट कर दो, और ये गलत लग रही है मेरे को, तो तुम इसको हटाना। तो न्यूज़पेपर को वो चीज़ हटा के दोबारा से रीप्रिंट करना होता था अपने न्यूज़पेपर, और जिसको अप्रूवल मिलता था सिर्फ वही चीज़ें पब्लिश कर सकता था वो न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर्स क्या करते थे कि जहाँ जहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला होता था ना, तो इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये उस चीज़ को ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, वहाँ पे एक खाली जगह छोड़ देते थे। ये इन न्यूज़पेपर्स का तरीका था, एक तरीके से प्रोटेस्ट दर्शा रहे थे अपना ये लोग, जो प्रेस सेंसरशिप थी उसके खिलाफ में। ठीक है, ये वाला कार्टून है, ये एक तरीके से उस स्लोगन का मजाक उड़ाता है जो 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने दिया था कि गरीबी हटाओ का जो इलेक्शन स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था ना, तो उसका मजाक में ये कार्टून बनाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि इंदिरा गांधी ने स्लोगन तो दे दिया था कि गरीबी हटाएंगे हम, लेकिन वो गरीबी को हटा नहीं पाती। तो उसी के उसमें ये बनाया हुआ है कि हार्ड डेज अहेड, मतलब ये कह रहे हैं कि आगे और कठिन दिन आने वाले हैं। और नीचे लिखा हुआ द बेस्ट वी कैन होप फॉर इज दैट 1973 विल बी हेस्टेड क्विकली। मतलब ये 1973 वाले ये जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है ये जल्दी खत्म हो जाएगी, हम बस इसकी उम्मीद कर सकते हैं। इस चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें कि गरीबी वगैरह कुछ हटेगी इंदिरा गांधी के टेन्योर में। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, वही है इस कार्टून में। नेक्स्ट कार्टून आता है अपना पेज नंबर 106 पे। ठीक है, तो इसमें देखो, ये बीच में जो आदमी बैठा हुआ है ये है जयप्रकाश नारायण, और इसके हाथ में एक कार्डबोर्ड है, एक वो है, उसमें लिखा हुआ है सेव डेमोक्रेसी। मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये कार्टून बेसिकली ना बिहार और गुजरात मूवमेंट्स के रिलेटेड है। तो इसमें जो जयप्रकाश नारायण है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सेव डेमोक्रेसी को बचाओ, क्योंकि काफ़ी सारा क्योस मचा हुआ है, भसड़ मची हुई है पीछे। देखो, ये करप्शन हो रहा है, लोलेंस हो रहे हैं, वोलेंस हो रहा है, काफ़ी सारी मतलब दिक्कतें हो रही हैं डेमोक्रेसी के अंदर में। इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रू डेमोक्रेसी के लिए जयप्रकाश नारायण। और वहीं पे जो सामने आदमी है, ये लोग क्रिटिक्स हैं जयप्रकाश नारायण के, और ये लोग सपोर्टर्स हैं। मतलब ये जयप्रकाश नारायण के खिलाफ है और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स हैं। तो ये लोग कह रहे हैं, लुक, ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट कियोस, ग्रैब पावर। ये लोग कह रहे हैं कि देखो, ये प्रोटेस्ट के नाम पे क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर भसड़ खुद ही पैदा कर रहा है, और ये चाहता है कि मैं ये इस कियोस का फायदा उठा के पावर अपने हाथ में ले लूं। ये क्रिटिक्स, जो जयप्रकाश नारायण के क्रिटिक्स थे, उनका ये सब कहना था। ठीक है, नेक्स्ट कार्टून जो है ये है पेज नंबर 109 पे। तो ये कार्टून इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी उससे थोड़े दिन पहले ही पब्लिश हुआ था। तो ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकल क्राइसिस का जो सेंस बना हुआ था उस टाइम पे, उस चीज को कैप्चर करता है ये कार्टून। तो इसमें क्या है कि जो आदमी इंदिरा गांधी के इस कुर्सी के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है ना, ये है डी के बरोआ। ये उस टाइम के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और जो ये चेयर पे लेडी बैठी हुई है इंदिरा गांधी है, और चेयर के पीछे लिखा हुआ कंडीशनल स्टे ऑर्डर। तो कंडीशनल स्टे ऑर्डर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला था ना इंदिरा गांधी को कि ठीक है, जब तक आगे के जजमेंट्स नहीं आते तब तक तुम एक कंडीशनली स्टे ऑर्डर पे हो, तुम एमपी रह सकती हो। याद आया कुछ? देखो, पहले मैंने बताया हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि इंदिरा गांधी अब एमपी नहीं रही हैं इलाहाबाद की लीगली। तो उसी चीज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था उसी सिचुएशन पे है। ठीक है, और जो सामने लोग खड़े हैं, ये इतने सारे लोग, ये कह रहे हैं स्टे स्टे स्टे, मतलब तुम रुको, तुम्हें स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये सारे लोग सपोर्टर्स हैं इंदिरा गांधी के। और जो डी के बरो है, इन सपोर्टर्स को देख के कहते हैं इंदिरा गांधी को कि इतना सारा मैसिव सपोर्ट तो है लोगों का हमारे पास, तो फिर तुम क्यों सोच रही हो स्टेप डाउन करने के लिए? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, स्टेप डाउन अपनी पावर से स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विद सच मैसिव सपोर्ट यू शुडंट थिंक ऑफ स्टेपिंग डाउन। ठीक है, इसका मतलब यही है।
और पीछे से पॉलिटिकल क्राइसिस का जो समुंदर चलता आ रहा है, मतलब अब इमरजेंसी लगेगी, अब इतने सारे मतलब लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा, जो जो पॉलिटिकल क्राइसिस का समुंदर आ रहा है उसके अंदर इंदिरा गांधी की नैया डूबने वाली है। लेकिन फिर भी ये डी के बरोआ चने के झाड़ पे चढ़ाए हुए इनको इंदिरा गांधी को कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है।